आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि भाई चलो कोई नया साधक है, अब साधना के क्षेत्र में आ गया तो देवी देवता सहायता कैसे करेंगे। क्या हर देवी देवता को प्रत्यक्षीकरण जरूरी है? क्या हर देवी देवता सामने प्रत्यक्ष होकर दर्शन देंगे तभी वो सहायता करेंगे? अगर मान लो कोई साधक है वो साल भर साधना करता रहेगा और अगर मान लो उसको दर्शन नहीं हुए तो क्या उसकी देवी देवता कोई सहायता नहीं करेंगे? क्या उसकी भक्ति और साधना तपस्या सब निष्फल हो गई जो वो साल भर से कर रहा था? कैसे देवी देवता सहायता करते हैं, आज इस विषय पे जानकारी लेकर आए कि एक नया साधक है, वो साधना के क्षेत्र में उतरता है, वो माता लक्ष्मी की साधना करता है, वो माँ गायत्री की साधना करता है, हनुमान जी की साधना करता है, किसी भी देवी देवता की साधना करता है, तो किस तरीके से देवी देवता उसकी सहायता शुरू करते हैं और किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से आपको अध्यात्म के क्षेत्र में लाभ मिलना शुरू होता है, इसको हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले जब आप निर्णय लेते हैं, संकल्प लेते हैं, ये 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य की योनि मिली है, मनुष्य का जन्म आपको मिला है और जब इसमें आप आध्यात्मिक होने की बात सोचते हैं, आप सोचते हैं कि भाई अब मैं साधना करूंगा, किसी भी देवी देवता का आप निर्णय लेते हो कि अब मैं साधना करूंगा। जैसे ही आप निर्णय लेते हो आपके अंदर एक सकारात्मक सोच विकसित हो जाती है, आपके अंदर एक प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। यह होती है आपके घर के देवी देवता और पितरों की वजह से। आपके घर के जो कुल देवी होती है, जिस कुल में आपने जन्म पाया है, उस कुल के जो देवता होते हैं, वहां के जो स्थान देवता होते हैं, जो जिस स्थान पर आप रहते हैं वहां पर हर स्थान पे स्थान देवता होते हैं जिनका अपना क्षेत्र होता है, तो वहां के जो स्थान देवता होते हैं, आपके जो घर के वास्तु देवता होते हैं, सभी देवी देवता और आपके पितृ सभी प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो भाई ये मनुष्य जो है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, ये साधना के क्षेत्र में आना चाहता है, अभी अध्यात्म के मार्ग पर जाएगा, भक्ति करेगा और ये पुण्य के कार्य करेगा, तो इससे सभी को लाभ मिलेगा और इसको भी लाभ मिलेगा। तो वो प्रसन्नता की वजह, जब देवी शक्तियां जो आपके चारों तरफ हैं, जिसमें आपके पितृ भी शामिल हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं आपके इस विचार से कि आपने संकल्प लिया है कि आप साधना करेंगे, तो वही उनकी प्रसन्नता की वजह से आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। तुरंत आपको अच्छे सपने आना शुरू हो जाते हैं, आपको सपने में देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैंने तो संकल्प मात्र लिया और मुझे खुशबू आ रही है और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब यही है कि आपके साथ जुड़े हुए और चारों तरफ मौजूद जो देवी देवता होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो आपको अनुभव कराते हैं। तो सबसे पहला तो ये चरण आता है कि आपको संकल्प लेते समय यह अनुभव होता है। इसके बाद आप साधना की सामग्री एकत्रित करते हैं, चाहे आप बाजार से माला लेके आते हैं या फिर आप यहां से माता लक्ष्मी के दरबार से, महालक्ष्मी रत्न केंद्र से आप सामग्री बुलवाते हैं। तो जब सामग्री आपके घर में आती है और आप अपने घर में साधना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जब हम आपको कहते हैं कि भाई शिव भैरव साधना कर लीजिए साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, शिव भैरव साधना और एक होती महाकाली साधना, दो प्रमुख साधनाएं होती हैं साधना के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में। दो साधना सबसे प्रथम होती है, जो व्यक्ति इनको कर लेता है उनको अनुमति मिल जाती है आगे मंत्र सिद्ध करने के लिए, देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए कि आपको प्रवेश की अनुमति है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी है। अगर देखा जाए, अगर तामसिक साधना भी कोई करता है, अगर कोई शमशानी साधना भी करता है, तो उसको सबसे पहले शिव जी, भैरव जी, इनकी अनुमति जरूरी है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति ऐसी साधना भी नहीं कर सकता, अन्यथा उसका अनिष्ट होता है। जरूरी है इनकी साधना करना। आपको कहते हैं शिव और भैरव जी की साधना करने के लिए। तो जब आप श्री शिव जी की और भैरव जी की साधना कर लेते हैं, इसके बाद आप अपने इच्छा अनुसार कि भाई आपके जीवन में समस्या क्या है, उससे संबंधित साधना का चुनाव करते हैं। जिनको सिर्फ अपने घर में धन सुख संपत्ति, बच्चों की उन्नति, परिवार में सुख शांति बनी रहे, पितरों का भला हो, जो इस विचार से साधना चुनाव करते हैं, वो माता लक्ष्मी योगिनी की साधना करते हैं कि महालक्ष्मी योगिनी बोल लो उनको, या महालक्ष्मी कह लीजिए आप, या फिर अष्टलक्ष्मी कह लीजिए आप, जो भी कह लीजिए, ये माता लक्ष्मी ही है जिनकी साधना हम आपको माता लक्ष्मी साधना, महालक्ष्मी साधना या माता लक्ष्मी योगिनी साधना कहकर बोलते हैं। ये एक ही देवी हैं। तो इनकी साधना करने के लिए चुनाव करते हैं जो अपने घर में, व्यापार में, नौकरी में, जीवन में उन्नति चाहते हैं कि बच्चे भी उन्नति करें, ये भी उन्नति करें और सात्विक तरीके से पवित्रता के साथ ये साधना करना चाहते हैं। और ये जरूरी है हर मनुष्य को, जिनका एक अपना परिवार है, जिनका एक अपना परिवार है, उनके घर में माता लक्ष्मी को जगह देना बहुत जरूरी है। नहीं देंगे तो बहुत सारी जो तकलीफें जीवन में जो लोग भोगते हैं वो फिर आपके घर में भी रहती हैं, अगर आप माता लक्ष्मी को स्थान नहीं देते हैं। देखो, कुछ देवी देवताओं को स्थान देना बहुत जरूरी है। स्थान देने का मतलब यह है कि बस श्रद्धा से उनका नाम ले लो अपने घर में, पूजा पाठ में बहुत उतना काफी है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी की साधना का वो चुनाव करते हैं कि भाई हम माता लक्ष्मी की साधना करेंगे। फिर वो माता लक्ष्मी की साधना करते हैं, उनको आंशिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब देवी देवताओं से लाभ कैसे मिलता है? अब आपने उनकी साधना कर ली। जब आप साधना करते हैं, किसी भी प्रकार का जाप करते हैं, तो आपका तपोबल बढ़ना शुरू होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है। अगर आप अपने इष्ट की भी साधना करते हैं, जैसे आपने शिव जी को इष्ट माना, तो आप एक बार शिव भैरव साधना करने के बाद भी उनकी ही साधना करते हैं,
इससे आपका तपोबल बढ़ता है। जब तपोबल बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, तो घर से नकारात्मक शक्तियां आपकी भस्म होना शुरू हो जाती हैं। अपने आप घर से नकारात्मकता दूर होना शुरू हो जाती है। हाँ, मानते हैं कि भाई नकारात्मकता घर में है तो थोड़ा सा मन भी उचटता है आपका पूजा पाठ से, कि कभी कभी हो सकता है आप निराश हो जाए, मन ना लगे आपका, आपको आलसी आए, उबासी आए और आपको साधना में मन ना लगे, तो ये नकारात्मक चीजों का प्रभाव होता है। लेकिन जब उसके बाद भी आप आस्था के साथ घर में साधना, जाप, पूजा पाठ, हवन वगैरह करते रहते हैं, तो ये चीजें भस्म होना शुरू हो जाती हैं और ये चीजें घर से बाहर हो जाती हैं। अब इसके बाद आपके पितृ जो तकलीफ में होते हैं उनको भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के कुल में जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसका एक अंश पितरों को भी प्राप्त होता है। तो आपके पितृ भी अपने आप, भले वो आपके पास नहीं आते, वो कहीं भी तकलीफ भोग रहे हो, किसी भी नर्क में वो नर्क यातना भोग रहे हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे पूजा पाठ साधना करते हो, आप किसी से जुड़ गए हो, उन्होंने आपको बताया कि भाई साधना करो, पितरों के लिए भी कुछ करो, जब आप करना शुरू कर देते हो तो पितृ किसी भी लोक में तकलीफ पा रहे हो, उनका स्वरूप वहां बदलना शुरू हो जाता है, उनको वहां आराम मिलना शुरू हो जाता है, तो पितृ भी प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब आप तो यहाँ पे साधना कर रहे हैं शिव जी के अपने इष्ट भगवान मानकर, लेकिन उसका एक अंश उनको भी मिलता है पितरों को, तो उनको भी वहां पे स्वतंत्र होना वो शुरू हो जाते हैं। अब आपकी कुलदेवी बंधन में थी, कुलदेवता बंधन में थे, किसी ने बांध के रखा था, घर में तकलीफें थी, वो बंधन भी टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप साधना करना शुरू करोगे, नकारात्मकता भस्म होना शुरू हो जाएगी, तो बंधन भी टूटना शुरू हो जाएंगे अगर किसी ने करके रखे हैं आपके घर के ऊपर। और ज्यादातर लोगों के घर पे कर ही देते हैं जलने की वजह से लोग, तो वो बंधन भी टूटना शुरू हो जाते हैं। बंधन जैसी भस्म हुए तो आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता, इनका आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है, चाहे वो उनका स्थान अपने घर में ना हो कहीं 100-200 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर हो, लेकिन उनका आशीर्वाद वहीं से मिलना आपको शुरू हो जाता है, सुरक्षा करना वो शुरू कर देते हैं आपकी। ये बहुत बड़ा सत्य है। आपकी कुलदेवी चाहे वो कहीं भी हो, मान लीजिए जैसे हमने पहले भी आपको कहा है कि भाई अब किसी की कुलदेवी पावागढ़ वाली माता होंगी, किसी की बिजासन माता होंगी, किसी की चामुंडा माता होंगी, किसी की मनसा देवी होंगी, किसी की चंडी देवी होंगी, किसी की माता काली होंगी, तो आपकी कुलदेवी का स्थान जहां पर भी हो, जहां आपके पूर्वज जाते होंगे, वो वहीं पे बैठे बैठे आपके घर पे सुरक्षा देना शुरू कर देगी, क्योंकि आपके घर पे बंधन लगे थे तो उनकी कृपा आती नहीं थी। आपके घर में कोई भी सात्विक देवी देवता ठहरते ही नहीं थे या आते ही नहीं थे, प्रवेश ही नहीं करते थे, क्योंकि सारा घर बंधा हुआ था, सब गंदगी थी, भूत प्रेत थे घर में, सब कुछ गंदी चीजें करके रखी थी लोगों ने। और आप जो थे, आलस 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 आपके घर में छाया हुआ था, आलसी बन के घर में पड़े रहते थे, बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ना पैसा जुड़ रहा है, ना घर में उन्नति हो रही है, ना बच्चे पढ़ रहे हैं, ना घर में पवित्रता है, सुख शांति कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब आपने साधना शुरू की तो आपकी देवी जहां पर भी हो, बंधन पूरे घर के नष्ट हो गए, वहां से आपकी देवी की कृपा आना शुरू हो गई, उनका आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया, तो आपके घर की सुरक्षा भी शुरू हो जाती है। हम ऐसे बहुत सारे साधक साधिकाओं को जानते हैं ना जिनके गुरु हैं, जिन्होंने ना घर के बाहर जाके कोई साधना की, अपने घर में ही साधना कर करके घर में ही इतनी देवियों को जागृत कर लिया, कुलदेवी को इतना शक्तिशाली कर लिया कि पूरे घर में बहुत मजबूत बंधन लग जाते हैं उनके घर के, और कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती। इतने ज्यादा मजबूत बंधन, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मजबूत बंधन, कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से सुरक्षा मिलना भी शुरू हो जाती है। तो देवी देवता जो होते हैं, जब आप साधना करते हो, चाहे वो इष्ट की करो, चाहे कुलदेवी कुलदेवता या फिर महालक्ष्मी लक्ष्मी की, किसी की भी आप साधना करोगे, आपके देवी देवता जागृत हो जाते हैं और आपको लाभ पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आगे चल के क्या होता है कि जब आगे थोड़ा समय और बीतता है, जब वो आंशिक सिद्धि जो आपको मिलती है, जो आपके घर में सिद्धि रूप में आ जाती है, वही फिर आपके मन में विचार लाना शुरू कर देती है। वही बुद्धि आपकी जो पहले आलस से भरी हुई थी, वही बुद्धि जो पहले सोचने विचारने पे भी सही निर्णय नहीं लेती थी, अब वही बुद्धि में अच्छे विचार आना शुरू हो जाते हैं अपने आप। चाहे वो दिन में एक बार आए, चाहे पूरे दिन में सिर्फ एक सकारात्मक विचार आए, बाकी पूरे दिन नकारात्मक विचार चलते रहे, वो एक सकारात्मक विचार आपके मन में जरूर लाएगी देवी शक्तियां जो आपके घर में सिद्धि रूप में है, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, कि चलो मैं ये चीज को ऐसा कर लेता हूं, या मैं चीज को ऐसा कर लेता हूं, चलो घर में अब मैं ये ऐसा कर लेता हूँ, बच्चे की पढ़ाई को लेकर मैं ये कर लेता हूँ, चलो बच्चे को एक काम करता हूँ, मैं कहीं पे कोचिंग ही लगा देता हूँ, या मैं ये समस्या घर में चल रही तो उसके लिए मैं ये कदम उठा लेता हूँ, चलो मैं नौकरी में ऐसा कर लेता हूँ, व्यापार में ऐसा कर लेता हूँ। आपका स्वभाव बदलता जरूर है। आपके घर में जो आंशिक सिद्धि आती है वो आपके मन में विचार लाती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शुरुआत में होता है, फिर उसके बाद भी आप बार बार साधनाएं करते हैं, बार बार साधनाएं करते हैं, तो वही देवी शक्तियां जो आपको सिद्धि रूप में मिली हैं वो और शक्तिशाली होने लगती हैं, और वो प्रतिदिन दिन में कई बार आपके मन में विचार लाना शुरू कर देती है कि भाई किस समस्या में आपको क्या करना चाहिए। आगे चल के जब और ये ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, ये हम बता रहे हैं आपको, एक ही देवी की बार बार जब आप साधना करते हो तो क्या होता है। फिर आगे चल के वही आपको स्वप्न में दर्शन देना शुरू कर देती हैं जो सिद्धियां आपके पास हैं, और वही आपको भविष्य की होने वाली घटनाओं की आपको स्वप्न के द्वारा वो दर्शन देना शुरू कर देती है कि आपके साथ क्या होने वाला है। जो घटना आपके साथ होने वाली है
या फिर जो घटना आपके साथ हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखाने लगती है। जैसे आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो आपको सपने के माध्यम से दिखाना शुरू कर देगी कि भाई ऐसी चीज आपके घर में है, कोई घटना आपके साथ होने वाली है, या फिर आपके साथ किसी प्रकार का कुछ भी भेदभाव हो रहा है, तो वो आपको सपने में वो चीजें दिखाने लगेगी हूबहू कि ऐसी घटना आपके चारों तरफ चल रही है। ये देवी शक्तियां जो सिद्धि रूप में आपके साथ होती है, ये आपको दिखाना शुरू कर देती हैं, और ये हर समस्या को दिखाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक समस्या से चूक जाए, जो भी आपके चारों तरफ घटनाएं हो रही हैं वो सब कुछ आपकी सिद्धियां आपको दिखाना शुरू कर देती हैं कि आपके साथ क्या गलत और क्या सही होने वाला है, ये आपको दिखाना शुरू कर देती हैं। फिर जब आप और साधना के मार्ग में आगे चलते रहते हैं, आप अभी भी अपनी साधना भक्ति बंद नहीं करते, तो फिर आगे जाके आपको ये दिव्य दर्शन देती हैं, आपकी दृष्टि खुल जाती है और आपको प्रत्यक्ष जागते हुए ही देवी देवता जिनकी सिद्धि आपके साथ हैं उनके दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी स्टेप वाइज चीजें होती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में ही जब उनको थोड़ा बहुत, जब वो साधना शुरू करते हैं, घर में नकारात्मकता है, थोड़ा बहुत उनको गलत अनुभव होता है, तो साधना बंद कर देते हैं कि भाई हो सकता है साधना की वजह से घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या गुस्सा आ रहा है। ये सब चीजें, गंदगी साफ होने में समय तो लगता है। बर्तन में अगर पानी उबलता है तो उसमें भाप तो निकलती है और वो भाप से हाथ भी जल सकता है। तो यही चीज होती है कि घर में उबलना शुरू हो जाती है नकारात्मक शक्तियां। जब आप साधना करते हैं तो भूत प्रेत पिशाच जो कई वर्षों से आपके घर में पड़े हुए हैं, आप लोगों के शरीर पे जिन्होंने अपना असर डाल के रखा हुआ है, जो आपके शरीर में सारा उपभोग करते हैं हर चीजों का, वो सारे उबलने लगते हैं, उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है जब आप साधना शुरू करते हैं। अब वो एकदम से तो छोड़ के घर से निकल नहीं सकते, क्योंकि प्रवेश करने में भी लंबा समय लगता है और घर से निकलने में भी उनको उतनी तकलीफ होती है। शरीर में प्रवेश करने में भी एक प्रेत आत्मा को समय लगता है और निकलने में भी एकदम से भाग नहीं सकती, उसको अपना असर हटाना पड़ेगा। अगर कोई प्रेत आत्मा आपके शरीर में कई वर्षों से रह रही है, अब आपने पूजा पाठ शुरू कर दी, तो वो एक सेकंड में शरीर से भाग नहीं सकती। अगर वो भागेगी भी, निकल भी जाएगी, तब भी होगा क्या, बहुत तीव्र दर्द होगा। अगर वो उंगली से निकलेगी तो जिस उंगली से निकलेगी उस उंगली में आपको नस बहुत जोर से दुखेगी, या फिर कान से निकलेगी, नाक से निकलेगी, जहां से भी वो प्रेतात्मा बाहर भागेगी वहां पे आपको बहुत तीव्र दर्द होता है। और जब वो निकल जाती है पर उसके तरंगे जुड़ी रहती है आपके शरीर से, तो जब आप पूजा पाठ फिर भी कर रहे हो, वो प्रेतात्मा कितनी दूर भाग जाए उसको वहां तकलीफ होगी, उसको वहां बिल्कुल जलने जैसा दर्द होगा, क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हो और उसने आपका नुकसान किया था। वो आपके शरीर से उसने अपना जुड़ाव किया था, वो एक आत्मा के रूप में आपके शरीर से जुड़ी थी। एक जीवात्मा पहले से आपके अंदर है और ये बाहर से आके जुड़ गई थी। तो जितना आप पूजन पाठ करोगे, जितना आप सात्विक चीजें करोगे, वो जहां पर भी होगी उसको तकलीफ होगी कि आप पूजा पाठ कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देवी देवताओं को लेकर भी, आप किसी भी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हो, किसी भी देवी देवता, जो भले उनको सनातन धर्म में ना मानते हो, किसी भी नदी है, कोई नदी है या कोई वृक्ष है जिसका सब लोग पूजन पाठ करते हैं, धागे बांधते हैं, आप वहां पे जाके, आपको नहीं पता किसी देवी देवता का नाम, आप उतने ज्यादा ज्ञानी नहीं है, फिर भी आप उस वृक्ष की ही पूजा शुरू कर देते हैं कि भाई इसमें जो भी देवी देवता है, आपको नाम नहीं पता, तब भी यही होता है कि भाई आपके पूजा पाठ करने से आपके ऊपर गलत प्रभाव डालने वाली नकारात्मक शक्तियों को तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर कोई नदी का भी पूजन करता है कि भाई मैं गंगा मैया को बहुत ज्यादा मानता हूं और अब मैं इनका पूजन करूंगा, इनमें श्रद्धा रखूंगा, तो जब आप उनकी पूजा पाठ करोगे तब भी यही होता है। हर देवी देवता अपने साधक को सुरक्षा देते हैं, अपने साधक को पवित्र करते हैं, ये निश्चित है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, इसलिए इनमें समय देना चाहिए। अभी जैसे कि अभी मार्च में 22 मार्च से गुप्त नवरात्रि शुरू होगी, तो उसमें यही करना है आपको, साधना करो। जिसका भी आपका, जिन भी देवी देवता में आपको मन लगता है कि चलो मैं इनकी ज्यादा कृपा चाहता हूं, किसी को धन संबंधी ज्यादा समस्या तो माता लक्ष्मी की साधना करें, किसी को अन्य कोई समस्या है तो वो माता महाकाली की साधना करें, कोई अगर स्टूडेंट है वो आगे बढ़ना चाहता है तो मां सरस्वती की साधना करे, नवाण मंत्र से करे या मां सरस्वती के मंत्र से करे, जैसा भी आपको मंत्र उचित लगता है, आपका मन करता है, उसका आप चुनाव करके और 22 मार्च से आप साधना कर कीजिए, तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें काम करती हैं। तो आशा है कि आप लोगों को, जो हमारे नए साधक हैं, उनको समझ में आया होगा कि देवी देवता किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले विचार लाते हैं आपके मन में, पहले तो नकारात्मकता को भस्म करते हैं, घर को, आपके शरीर को पवित्र करते हैं, फिर विचार लाके आपकी सहायता करते हैं। हर समस्या का हल कैसे निकालना है वो मन में विचार लाएंगे आपके, वो विचार लाके आपको लगेगा कि यार मैं बहुत कैसे सकारात्मक सोच रहा हूं, मैं इतना सकारात्मक कैसे सोच रहा हूं, मैं समस्याओं का हल कैसे ढूंढ पा रहा हूं, कैसे मेरा दिमाग जो है वो इतना आराम से ठंडाई से सोच पा रहा है। ये सारी चीजें देवी देवता करते हैं जिनकी आप साधना करते हैं, जिनकी आंशिक सिद्धि आपको मिल चुकी होती है एक ही बार में, वो इस तरह के विचार लाते हैं। फिर आगे चल के वही चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं, आपको स्वप्न में सारी चीजें बताना शुरू कर देते हैं, फिर आगे चल के दर्शन देने लगते हैं, तो फिर वो आपको दिव्य रूप में सारी चीजें दिखने लगती हैं। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, इनमें समय देना पड़ता है।
अध्यात्म भी जल्दबाजी का काम नहीं है, समय देना पड़ता है। आपने सुना होगा कई लोगों को, संत महात्माओं को, कि भाई उन्होंने 8 साल में बहुत बड़ी चीज प्राप्त की, किसी ने 10 साल में बहुत बड़ी सिद्धि हासिल कर ली, किसी ने बचपन से कोई बहुत बड़ा साधनाओं में रहा और उसको बहुत और ज्यादा बड़ी सिद्धि मिली। तो समय देना पड़ता है, आप भी दीजिए। और जितनी जल्दी जल्दी आप बार बार साधना करते हैं उतनी जल्दी जल्दी आपको लाभ मिलना शुरू होता है। लेकिन एक दिन वो जरूर आता है जब आप स्वयं इस स्थिति में आ जाते हैं कि आपको फिर कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका होता है, हर साधना का, हर सिद्धि का, क्योंकि आपके साथ एक देवी शक्ति ऐसी होती है जिसके आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे फिर और साधना जगत की जानकारी लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।